देखो ना, मैं इस वाली बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। इस बात में मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हम ये कहें कि इस वक़्त हमें प्रचार करना है और प्रचार अपने निज़ाम की करनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि हमने अपने निज़ाम का प्रचार करना है कि हमारे पास वो निज़ाम है, और जो जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन पूरी दुनिया में 1300 साल चला है, मुसलमान दुनिया में। और ओवरऑल बाहर वाले लोगों ने भी उस निज़ाम से बड़े फ़वाइद हासिल किए, जो इस्लाम का निज़ाम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1924 के बाद जब खिलाफत ख़त्म हुई, तो वो निज़ाम अब चला गया आपके बाहर के मुल्कों के पास। अब हमारे पास वो निज़ाम नहीं है। तो हमने जो सबसे पहले प्रीच करते हैं, हम ये वाली बात लोगों को समझानी है और बतानी है कि देखो, ये निज़ाम वो है जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं। दूसरी जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज़। हम अगर मुस्तकिल इसी चीज़ के अंदर रहेंगे कि पाकिस्तान 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 और पाकिस्तान ही इस्लाम का किला है और पाकिस्तान से ही सारा सारा सब कुछ होगा, तो ये हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये हम लोगों को एक अजीब सी दुनिया के अंदर रखे हुए हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को फंसाया गया है इस चक्कर के अंदर कि पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलो। अब अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, जो आपका सवाल है कि जी हमें पहले अपना घर को ठीक करना है, तो मैं इस बात से इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत हुआ, उसके बाद आपने सबसे पहले जब घर वाले उनके सब ईमान के ऊपर आ गए, तो फिर आपका क्या अमल था? आपने अपने खानदान वालों की दावत करी और खानदान वालों को अच्छे तरीके से खाना खिलाया, जो एक रिवाज था, और उसके बाद उनको सबसे पहले तबलीग दी कि अगर मेरा खानदान मेरे साथ आ जाएगा तो इस इस्लामी इनकलाब को फैलाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन क्या नतीजा निकला कि जिन्होंने ने खाना खाया, उधर बदतमीजी हुई, बदमजगी हुई और वो छोड़ के चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसी चीज़ को अपने मक्का के अंदर, अपने कुरैश के अंदर, अपने दूसरे कबीले, अपने 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 खानदान के अंदर बाहर फैलाना शुरू किया, यानी करीबी चचाओं में, और फिर उसके बाद उसी चीज़ को थोड़ा सा और बाहर अपने कुरैश खानदान के अंदर उसको फैलाना शुरू किया, ये सोच के कि मेरे अपने लोग अगर मेरे साथ आ गए तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद जब आपने देखा कि मदीना मक्का से आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली, यहां तक कि आपको हिजरत भी करवानी पड़ी, फिर आप वसल्लम के साथ 3 साल के लिए आप लोगों को कतई ताल्लुक का भी मामला हुआ, लेकिन आप वसल्लम ने अपने मिशन को रोका तो नहीं। फिर आप वसल्लम ने फौरन अपने पड़ोस में देखा और पड़ोस में ताइफ की तरफ नजर गई। ताइफ के अंदर जो कुछ हुआ, 3 भाइयों की वहां हुकूमत थी, उन 3 भाइयों ने जिस किस्म का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। लेकिन फिर उसी ताइफ के बाद अल्लाह ताला ने जब कबूलियत का शर्फ बख्शा और पहले ये गुलाम आया और फिर तमाम जिन्नात, तमाम दूसरी मखलूक़ात ने आप वसल्लम के हाथ में बैत करी और वो नमाज पढ़ के उनके साथ गए। अब अल्लाह ताला ने जो टेबल चेंज की, मामलात किसी और तरफ गए और फिर 500 किलोमीटर दूर वहां चंद लोगों के अंदर ऐसे मामलात, ऐसी चीजें चल रही थी कि वो आए और उन्होंने आने के बाद आपसे बैत करी। और उस बैत देखें कितनी खूबसूरत बैत थी जो बैत आपने ली, क्योंकि वो अपने नहीं थे, तो आपने उधर इस किस्म की बैत रखी जो मजबूत किस्म की बैत थी। और नतीजा उसका क्या निकला कि वो इनकलाब, वो चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, वो मक्का से नहीं मिली, ताइफ से नहीं मिली, मगर वो आपको मदीना से मिली। तो जब मैं ये कहता हूं कि हमें उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट चाहिए, अब ये उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट गया किधर? ये यूनाइटेड नेशन जैसा जो इदारा आया, पहले उसने लीग ऑफ नेशन किया, लेकिन इन शैतानों को नजर आया कि लीग ऑफ नेशन से हम कुछ नहीं कर सकते, तो यूनाइटेड नेशन का ड्रामा कर दिया। और यूनाइटेड नेशन में उन्होंने ये दिखाया तुम अलग नेशन और हम अलग नेशन। नॉट इवन मुस्लिम्स, बट इन्होंने यूरोप को भी बांट दिया, यूरोप को भी बांट दिया लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर, यूरोप को भी बांट दिया मुख्तलिफ चीजों की बुनियाद के ऊपर, और एक नया फिरका वारियत पैदा हो गई। जो कल तक एक थे, जिनको रिलीजन एक बना दिया करता था, उन सबको इन्होंने नेशंस के अंदर बांट दिया। अलग अलग झंडे, अलग अलग बॉर्डर्स, अलग अलग पासपोर्ट, अलग अलग चीजें, तो ये सब चीजें उन्होंने कर दी। और यही बीमारी मुसलमानों के पास आ गई कि हम लोग अपने आप को तस्वुर करने लग गए हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अरबी, ईरानी। जब तक ये कॉन्सेप्ट हम खत्म नहीं करके फेंकेंगे, उस वक्त तक मुसलमान के अंदर इत्तेहाद नहीं पैदा होगा, उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम अगर कोई चीज बनाते हैं, हम अगर कोई निजाम बनाते हैं, तो उस निजाम के लिए हमारे लिए लाजिम है कि हम उसको कहें कि ये उम्मत मुस्लिमा का है। अगर मेरे पास कोई निजाम है मईशत के हिसाब से, तो ये मेरा नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का है। हो सकता है कि मेरा पाकिस्तानी उसको कबूल ना करे, मगर हो सकता है उसको मेरा ईरानी कबूल कर ले, हो सकता है उसको ईरानी कबूल ना करे, बांग्लादेशी कबूल कर ले, हो सकता है बांग्लादेशी कबूल ना करे, हो सकता है उसको मिस्री कबूल कर रहे, हो सकता है सूडानी कबूल कर ले। हमारे 56 इस्लामी मुल्क हैं,
हमें इन सबको एक दिखाना है और उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज लेके आना है। और जब हम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इतना जोर देना शुरू कर देंगे उम्मत मुस्लिमा, तो ना पासपोर्ट रहेगा, ना हमारे पास वीजा रहेगा, ना हमारे पास दूसरी चीजें रहेंगी, ना ये लैंग्वेज बैरियर्स रहेंगे। तो उम्मत मुस्लिमा को कॉन्सेप्ट को इस वक्त जगाना जरूरी है। हो सकता है कि पाकिस्तान, जिसको हम ये तस्वर कर रहे हैं कि शायद ये इनकलाब यहां से निकले, हो सकता है कि वो दूर परे किसी और मुल्क से निकल के आ जाए वो इनकलाब। हमें अगर काम करना है तो उम्मत मुस्लिमा के तस्वुर को आगे लेके जाना है। जब तक हम इस उम्मत मुस्लिमा के तस्वुर को आगे नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। मगर ये तस्वुर दे के, लोरी दे के बैठ जाना कि जो भी कुछ होगा पाकिस्तान से होगा और पाकिस्तान ही इस वजूद के लिए आया है और पाकिस्तान ही सब कुछ है, तो अगर आप पूरा हालात का तकाजा लें और अगर आप पूरी सूरत हाल को देखें तो आपको कहीं नजर नहीं आता कि पाकिस्तान उस डगर की तरफ भी चलता हुआ जा रहा है। एक्सेप्ट वन थिंग कि इतनी खराबी आ रही है कि बंदा एक यू टर्न ले और यू टर्न लेने के बाद वापस नजरिए के ऊपर जाए तो उस यू टर्न के अंदर इतना कत्ल गारत होगा, इतना इनकलाब आएगा कि जिसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप इसको सॉफ्ट तरीके से करना चाहते हैं तो उम्मत के कॉन्सेप्ट को उभारें, उम्मत के कॉन्सेप्ट को सामने लेके आए और फिर इसको ओपन कर दें अपनी सोच को उम्मत के लिए। तो कोई भी मुल्क, कोई भी इस्लामी मुल्क उसको अगर ले लेता है और वहां से वो चीज शुरू हो जाती है तो ये चीज अपनी फैलते फैलते कहीं भी जा सकती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन का मुकाबला करना है तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लफ्ज से कर सकते हैं, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। वरना आप अपना मुल्क, अपना इलाका और ये चीज करते रहेंगे तब भी आप तफरकाबाजी और एक शिर्क में रहेंगे, उस वक्त तक मजा नहीं आएगा। हिजबुल्लाह है या हिजबुल शैतान है, उम्मत मुस्लिमा है या वो लोग जो उम्मत मुस्लिमा में शामिल नहीं है, इस तस्वुर को हमें अपने अंदर लाना होगा।